अचानक से पुलिस में कैसे? आपको लगा नहीं हो कि मैं भी एजुकेशन में कहीं घुसूं? नहीं नहीं, आपको मौका नहीं मिलता। किसी तरीके से एक अदब में उसको ढालना है। शायरी, ये पोइट्री ऐसी चीज है जो बहुत आशिकाना माहौल में, या कह ले के बहुत बंदा दिल से या तो बहुत ज्यादा टूटा हो या बहुत ज्यादा मंझा हुआ खिलाड़ी हो, वो करता है। आप यहाँ कैसी है? मुझे जो दुख दर्द लोगों के मैं देखता हूँ, आप लोग सोते हैं तो हम जागते हैं, ये मेरी फुल स्टोरी है। जराइम की सच्ची कहानी। कैसे संभाल पाते हैं सब कुछ? एक टॉपिक हो ना, बंदा पकड़ लेता है कि चलो यार मैंने इसको पकड़ के चलना है। एक वक्त आप हर चीज को कैसे कवर मैं कर जिस लेते सिनेमा में जाकर पिक्चर देखता था, तो तब जब मेरे दोस्तों को बिल्कुल पता नहीं होता था, तो मैं वो कढ़ाई गोश्त भी मुझे आ जाता था और मैं कोक भी पीता था। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर अवार्ड है, इसे यूबीएल लिटरेरी अवार्ड कहते हैं। बिल्कुल। यूबीएल की तरफ से ये अवार्ड। इधर आइए, आप देख रहे हैं सिमी आरजे को, हम तेज टीवी पे। आज हम फैसलाबाद की ऐसी पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, जिसको आप बोलो कि फैसिलिटेट राइटर, अदीब, शायर, इसके अलावा पुलिस लाइन में इनका एक बहुत अहम ओहदा, और साथ साथ ये अहमद भी हैं, अदनान भी हैं और तारिक भी हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आपकी तारीफ़ें इस कदर बुक्स में सुनी गई, आपके यूट्यूब चैनल को देखा गया, कैसे माइंड एक वक्त में हर तरफ चल सकता है? हाँ, माइंड आप पे डिपेंड करता है। मतलब ह्यूमन जो प्रोबेबिलिटीज या पॉसिबिलिटीज हैं, वो तो अल्लाह ने इतनी कूट कूट के भरी हुई है आप में, कि आप उसको एक्सप्लोर ना करें तो वो और बात है। एक्सप्लोर करना शुरू करें, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, एक्सप्लोरेशन ख़त्म नहीं। डेफिनेटली। सर, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से ली है? इब्तदाई तालीम मैं शुरू में तो यहाँ बच्चों का मदरसा होता था, 3rd क्लास तक तो मैं वहाँ। उसके बाद मेरे मदर प्रोफेशन में थी, शी वाज हेड मिस्ट्रेस। तो एजुकेशनिस्ट होने की वजह से उनके फिर ट्रांसफ़र होते थे। एक रिमोट हमारा छोटा सा कस्बा है तानले वाला, तो वो वहाँ हेड मिस्ट्रेस थी। तो मैंने मैट्रिक फिर तानले वाला में उनके साथ किया, एंड शी डाइड वेरी अर्ली। तो उसके बाद फिर बाकी जो एजुकेशन है मेरी, एफएससी है, बीएससी है, एमए इंग्लिश है, वो सारा जीसी यूनिवर्सिटी से। जैसे कि आपने बताया कि वालिदा का एजुकेशन के साथ बहुत ज़्यादा गहरा, कह लो कि उनका एक लगाव भी, समझा हर एक बंदा के इस फील्ड में है तो उनका लगाव था तो इस फील्ड में है। आप अचानक से पुलिस में कैसे? आपको लगाव नहीं हो कि मैं भी एजुकेशन में कहीं घुसूं? नहीं नहीं, आपको मौका नहीं मिलता। मतलब आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान में आपके पास ये अपनी जॉब चुनने का कहाँ मौका है। मतलब आई वॉज ओनली सन ऑफ माई फादर विद 5 यंगर सिस्टर्स। और जब मैं 20 साल का हुआ तो मुझे दूसरे जो 20 साल के लड़के हैं उनकी तरह मुझे प्रॉब्लम थी कि मैंने जॉब कौन सी करनी। तो फादर का साथ देना, एंड आई वेरी प्लीज्ड और वेरी हैप्पी आल्सो कि चले मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। ये जॉब आई, इसमें ये भी मेरी बेसिकली कोई इस तरह नहीं, मैं ये कह रहा कि ये मेरी पसंद की जॉब नहीं थी। इसमें एडवेंचर बहुत था, और मैं सारी ज़िंदगी, मतलब मेरी शख्सियत ऐसी है कि मैं एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकता। तो मे बी मैं सीएसएस कर देता या कुछ और हो जाता, फिर भी एक ऑफिस में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो यानी रोज कि नए आपको एडवेंचर, एडवेंचर्स के साथ खेलने में मजा है? ऑफ कोर्स, रोज नई चीज़, नए लोगों से मिलना, नई डेस्टिनेशंस, तो नए कोई ना कोई क्राइम ऐसा, और फिर आपकी सेटिस्फेक्शन जब आप क्राइम फाइट करते हैं, तो जब लोगों का भला होता है तो वो एक जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो बहुत। आपने बताया कि सिस्टर्स के साथ आप इकलौते भाई थे, तो मम्मा पापा के ज्यादा नजदीक सिस्टर्स थी या आप थे?
अभी तक नहीं पता चला। यानी कि मामा पापा ने इक्वल रखा। मैं बड़ा था, लेकिन वो चाहती भी थी कि एक जैसा सलूक हो, लेकिन बहनें ऐसा होने नहीं देती। मतलब मैं अभी लाहौर जाता हूँ तो मेरी 3 बहनें लाहौर हैं, तो मतलब जब मैं जाता हूँ तो मतलब मुझे ये ऑप्शन बड़ी मुश्किल होती है कि अब मैंने खाना किधर से खाना है, अब कौन सी जगह से मैंने वो खिदमत करवानी है। लेकिन इसके साथ ये है कि उनके जो हकूक थे, ज़ाहिर है उनकी उस वक्त जो मदद थी, उनकी शादियाँ, उनका सारा कुछ, तो वो एज ब्रदर मैंने दिया। तो जो जब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की, तो इसीलिए दे आर वेरी हैप्पी और वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। डेफिनेटली सर। सर आपने लिखना कब से शुरू किया? सुनने में आप शायर भी हैं, अदीब भी हैं। चलिए, अदब से तो एक लगाव होता है, इंसान का सोचता है थीसिस लिखने हैं या किसी किस्म का कुछ ऐसी स्टोरी को पकड़ना है या उसको किसी तरीके से एक अदब में उसको ढालना है। शायरी, ये पोइट्री ऐसी चीज है जो बहुत आशिकाना माहौल में, या कह ले के बहुत बंदा दिल से या तो बहुत ज्यादा टूटा हो या बहुत ज्यादा मंझा हुआ खिलाड़ी हो, वो करता है। आप यहाँ कैसे? नहीं, जो असनाफ हैं जिनमें मैं ट्राई करता हूँ, एक तो बच्चों का अदब है, आपको पता है। बिल्कुल। तो बच्चों का अदब इसलिए कि मैं बचपन में अम्मी की लाइब्रेरी से लेके बुक्स पढ़ता था, और बहुत अच्छे तर्जमे होते थे तब। फिरोज संस, शेख गुलाम अली संस, ये बहुत बड़े अदारे थे। बहुत काम किया बच्चों के लिए इन्होंने, और कोई 50 राइटर्स थे जो जिन्हें हम आज भी अपने इसाज़ा मानते हैं। वो प्रोफेसर्स थे, एंड और वो सभी बच्चों का अदब जो है ना क्रिएट कर रहे थे। तो तब बड़े शौक से हम ये पढ़ते थे। जो इलीट बैंड ऑफ पीपल थे, फैमिलीज थी, उनके बच्चे जो पढ़े लिखे पढ़ते थे, वो बड़े शौक से ये पढ़ते थे। उसके बाद जब मेरे मदर की डेथ हुई, तो एक तो माँ का जाना, फिर डबल एम में माँ का जाना, तो मेरी ग्रोथ मैं समझता हूँ तभी रुक गई। तो मैं बच्चा ही रह गया। तो लेकिन फिर जॉब आई, जॉब एजुकेशन आई, बड़ा हो गया मैं, तो ये किताबें छूट गई थी। सडनली फिर एक इंसिडेंट हुआ। साइयां वाले में एसएचओ था, तो एक मेरी टांग पैरालाइज होगी, राइट लेग। तब फिर जब आप बहुत तकलीफ में होते हैं, तो फिर या आपको माँ याद आती है या आपको खुदा याद आता है। तो माँ के साथ मेरी किताबें अटैच थी। मैंने फिर बाहर निकला, मैंने कहा इस तरह मैंने मर जाना पैरालाइजेशन की वजह से। मैंने गाड़ी निकाली, अपने ड्राइवर को लेना, बेटे को साथ लेना, तो मुख्तलिफ शहरों में जाना। लाइब्रेरीज टूट चुकी थी, किताबें मिल नहीं रही थी, वो मेरे बचपन वाली। तो मैंने एक एक किताब ढूंढी, एंड यू विल बी सरप्राइज टू हियर कि 1916 से लेके आज तक किसी भी अच्छे अदारे ने पाकिस्तान में जो बच्चों की किताब छापी है, वो सिर्फ मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। अब शायरी वाली जो बात है, शायरी में दिल टूटना डेफिनेटली जरूरी है। अब वो किसी इश्क की वजह से मेरा दिल नहीं टूटता। मैं क्योंकि पुलिस अफसर हूँ, बिल्कुल, तो यही तो मैंने पूछा गया आपसे of course, कि आपकी फील्ड ऐसी है। मुझे जो दुख दर्द लोगों के मैं देखता हूँ, आप लोग सोते हैं तो हम जागते हैं, ऐसे बल्कि आपका भी प्रोफेशन ऐसे ही है, आप भी बिल्कुल उस वक्त सर। जागते हैं जब मतलब लोग सोते हैं। बिल्कुल। तो वो जो नाइंसाफियां होती हैं, जो मुआशरे में जुल्म होते हैं, तो वो असर करता है दिल पे। तो मैं पोइट्री जो है वो बेसिकली मैं नसरी नज्म लिखता हूँ। उसमें बड़े सारे चांसेस हैं। मतलब हसन अब्बास साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, बड़े रिनोन पोइट हैं। Good. तो मैंने उन्हें कहा जी मुझे ये औजान सिखाएं, या मतलब जो है ना कैसे वजन होता है और ये। तो उन्होंने कहा भैया तुम जो लिखते हो वो अगर इंग्लिश में उसका तर्जुमा करो तो 1000 मीनिंग्स निकलते हैं उसके। पर अगर तुम गज़ल लिखना शुरू कर दोगे तो उसका मतलब एक ही है। वो इंग्लिश में तर्जुमा करो, समवन लव समवन और समवन प्रेजेस समवन, बिल्कुल। तो उसका एक ही मतलब है। इसलिए तुम जो कर रहे हो वही करो। तो मैं नसरी नज़म लिखता हूँ, उस पर मुआशरे के जो नाहमवारियाँ हैं वो डेफिनेटली मेरे कॉलम्स में लिखता हूँ। इस तरह बच्चों की नज़में मैं लिखता हूँ। जबरदस्त। बच्चों की नज़में भी मैं कोई शायर नहीं, सिर्फ इसलिए लिखता हूँ कि आजकल के शोरा जो बच्चों की नज़मों को हशर कर रहे हैं, बिल्कुल। वो खरबूजे पे लिख दिया, आम पे लिख ऐसे दिया, ऐसे। तो वो राइम्स नहीं आ रही जो इसमें मीठी की या आज भी लोग क्यों याद उन्हें करते हैं, या सूफी तबस्सुम को क्यों याद, क्योंकि उन्होंने बच्चों को राइम्स दी। जैसे हम पहाड़ों में एक दूसरे से वो जंग की सूरत में एक दूनी दोनी करते थे, तो वो इस तरह याद हो जाती थी उनकी नज़में, और उनमें मॉरल लेसन भी था, सारा कुछ था। तो मैंने कोशिश की कि, और आप देखें कि इतने शायरों के होते हुए उमैरा अहमद साहबा हमारी बड़ी रिनोन राइटर भी हैं और उनका अदारा भी है। तो उन्होंने एक कंपटीशन पिछले साल करवाया बच्चों की नज़मों का, तो 5000 एंट्री थी। तो देखें मतलब मैंने वो टॉप कर लिया। जबरदस्त, यानी कि इतना अच्छा अल्लाह ताला ने आपको इसमें भी इज्जत एक बख्शी। सर, इतनी ज़्यादा बुक्स लिखना और फील्ड को संभाल के चलना, और जो आपकी पुलिस लाइन है, डेफिनेटली ना दिन है ना रात है अपना।
जहाँ पे जिसने जो कर दिया कह दिया, पीछे से हुक्म आ गया, आपने उस पे आमीन करना ही करना है। तो सर कैसे संभाल पाते हैं सब कुछ? एक टॉपिक हो ना, बंदा पकड़ लेता है कि चलो यार मैंने इसको पकड़ के चलना है, एक वक्त आप हर चीज को कैसे कवर कर लेते हैं? वो इस तरह हो जाता है कि मैं इसे कैथारसिस बेसिकली अपना समझता हूँ। हम्म। मतलब इतनी हार्ड जॉब से जब फिर मैं बुक्स में आता हूँ तो वन रिलैक्सेशन काइंड ऑफ माइंड की। रिलैक्सेशन है। इवन आप ऊपर जाएंगी, मैं आपको अभी अपनी लाइब्रेरी दिखाऊंगा, तो उसमें आप जाएंगी तो मैं जब मेरा बेडरूम साथ है, ये मेरी स्टडी है जिसमें अब मैं सोता हूँ। तो जब मैं उठता हूँ तो आप यकीन करें मुझे वो पुरानी किताबें देख के वो इसी तरह लगता है जैसे अभी मैं अपनी माँ के पास से उठा हूँ। तो ये वन काइंड ऑफ रिलैक्सेशन है। सेकेंडली मैंने कोई इस तरह के पाले नहीं हुए शौक, मतलब जिस तरह के अक्सर पुलिस वालों को होते हैं जो आपने सुने हुए हैं, तो बिल्कुल वो हर बंदा जो है वो अपना शौक पूरा कर लेता है जी समहाउ बाई होकर क्रोक जी शौक जी पूरे कर लेता है। जी। तो मतलब वो इसलिए मतलब जाने बाकी मेरी मिसेज हैं, मतलब शी इज़ वेरी नाइस टू मी। तो वो ज़्यादा वो बड़ी हेल्प करती हैं, मतलब वो चाहती हैं कि मैं लिखूं। मेरे बच्चे हैं, मतलब सभी बड़े अप्रिशिएटिव हैं और मेरी वो हेल्प यानी कि करते पूरी फैमिली आपको अप्रिशिएट करती है और आपके साथ चलती है, एक एक जान हो के आप लोग ये सब कुछ कर लेते हैं, और बड़ा मजा भी आपको इस चीज को फील करते हुए आता होगा, यार एक बंदा मुझे इस पे पंच कर रहा है, नहीं तुम लिखो तुम करो, बंदा बड़ा इजीली कर जाता है। और सबसे बड़ी बात हमें आज ये सुनने को मिली कि किताब आपको अपनी मदर यानी कि अपनी माँ की याद दिलाती है, यानी कि आप अपनी माँ के होश में होते हो जब या तो आप इसको पढ़ रहे होते हो या आप इसको लिख रहे होते हो। लिखना मीन्स जब माइंड में कुछ चल रहा होता है, चाहे वो माँ है या माँ की कोई सोच है या माँ को लेके कोई भी अफसाना है, जब इंसान के माइंड में चल रहा होता है तो इंसान कहीं का कहीं निकल जाता है। सर इतनी सारी फील्ड में अल्लाह ताला आपको कामयाब मजीद करे, इंशाल्लाह, करने वाली उसकी ज़ात है। कहाँ कहाँ से अवार्ड्स मिले? अवार्ड अभी तो जो सबसे डोमिनेंट अवार्ड मुझे मिला है वो ये है कि वो फैसलाबाद रेंज का पहला अवार्ड है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर अवार्ड है। इसे यूबीएल लिटरेरी अवार्ड कहते हैं। बिल्कुल। यूबीएल की तरफ से ये अवार्ड था एंड आई वाज कंपीटिंग दिस अवार्ड विद द सेक्रेटरी लेवल लेडी ज़ारा मुमताज़। तो अभी तक फैसलाबाद में इतने बड़े बड़े नाम हैं, रियाज मजीद साहब हैं, और सभी डिज़र्व करते थे ये, अंजम सलीमी साहब, बट आई एम लकी एनफ कि ये अभी ये आपके सामने ये पड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। जी। हम लोग बल्कि लकी हैं, आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, और इतना यानी कि हाई क्लास जिसको आप बोल लो, अदब से लेके अदीब से लेके शायर से लेके यानी कि एक रिस्पेक्ट है वो आप अपने लिए नहीं, अपनी कंट्री और अपने सिटी के लिए कर रहे हो, और ये हमारे सिटी के लोगों के लिए ही ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा सर, खेलों से कोई वाबस्तगी है बुक्स से हटके, या जस्ट बुक्स और पढ़ाई, और या इसी को खेल बनाया है?